everyone, I'm Dr. Aditi R. Khandelwal and you're back on my channel Flora Frenzy. So हर एक एपिसोड में मैं आपको किसी ना किसी स्पेशल से मिलवाती हूँ और उसके साथ में हम बहुत सारी गपशप करते हैं, बातें करते हैं. And today also I am here with a very special someone. So let me make you meet that special someone and he's right here. This is my fern asparagus plant. और लेट मी फर्स्ट टेल यू व्हाट फर्न इज. फर्न बेसिकली वो स्पीशी ऑफ प्लांट है विच लाइक्स लॉट ऑफ ह्यूमिड एनवायरनमेंट. तो ह्यूमिड जहाँ पर भी रहता है, लाइक इफ़ यू टॉक अबाउट इंडिया, इफ़ यू गो टू हिमाचल, उत्तराखंड, उत्तरांचल, तो वहाँ पर जंगली की तरह से जो सारे के सारे फर्न्स होते हैं वहाँ पर ऐसे ही सर्वाइव करते हैं. देयर इज़ नो नीड टू एक्चुअली उनको लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती. एक बार वो अपने आप ही वहाँ पर उगने लगते हैं, जस्ट लाइक मॉस. So this is fern and this fern is fern asparagus. और ये मुझे मेरे मम्मी पापा से मिला था. My parents have almost like 15-20 pots filled with this asparagus fern. और ये किसी के पास में और नहीं है. So fern के बारे में मैं एक दो चीज़ें और बताती हूँ आपको. ये जड़ों से होते हैं, इनके बीज नहीं होते और ये दे लाइक ह्यूमिड environment. And what I'm gonna do today is I'm gonna repot this plant क्योंकि ये बहुत बड़ा हो गया है. मुझे लगता है, हालांकि दिस लुक्स वेरी ब्यूटीफुल, बट स्टिल मुझे लगता है कि क्यों ना इसको रिपॉट किया जाए, बिकॉज फ्रॉम मैनी ईयर्स दिस इज़ बिन इन द सेम पॉट फॉर मैनी ईयर्स. आई हैवंट गिवन एनी मैन्योर टू दिस, सो आई थिंक इट इज़ गुड टाइम टू एक्चुअली रिपॉट दिस, गिव इट some nutrition and also make smaller plants from it. So let's get started. Also let me show you something more about it. So this you can see that this is on a pedestal. पूरा पॉट है, सिरेमिक पॉट है, उसका स्टैंड है, उसके ऊपर मैंने इसको रखा हुआ है. सो स्मॉल टिप फॉर एवरीबडी, जब आप कोई इस तरीके के पॉट्स लेकर के आते हैं जो कि स्टैंड पे होते हैं, बड़े सुंदर आपके पॉट्स हों, तो देयर इज़ नो नीड कि आप उसके अंदर प्लांट को लगाएं. जो मैंने करा है मैं आपको दिखाती हूँ एंड आई कांट शो इट. मैं अपने माली भैया जो हैं, राम स्वरूप भैया, मैं उन्हें बुलाती हूँ और वो आपको दिखाएंगे कि व्हाट्स न्यू इन दिस. लुक एट दिस. हमने एक्चुअली सीमेंट का पॉट है, सीमेंट के पॉट के अंदर हमने इसको लगाया हुआ है प्लांट को, और फिर भैया नीचे रख दो, और हमने इसको सिरेमिक पॉट के अंदर ऐसे ही प्लेस कर दिया था. सो इसको हटा देते हैं भैया. नाउ व्हाट वी आर गोना डू टुडे इज, यस वी आर गोना रीपॉट इट. तो चलिए लेट्स गोइंग विद इट. सो स्लीव्स मोड़ लेते हैं क्योंकि नाउ वी आर गोइंग टू गेट आवर हैंड्स डर्टी. एक्चुअली आई लव दैट. सो let's get going and this is going to be a very tough task क्योंकि ये बहुत सालों से इसके अंदर है ऑलरेडी प्लांट, तो इसको अनपॉट करना और रीपॉट करना इज़ गोइंग टू बी अ वेरी टफ टास्क. सबसे पहले इफ़ यू कैन इवन सी, ये मैंने इसमें प्लेट लगाई हुई थी और इसको निकालना बहुत मुश्किल होने वाला है. जनरली हम लोग जब किसी को प्लांट को हमें निकालना होता है बाहर, तो हम उसको टैप करते हैं. यू माइट हैव सीन इन माय अर्लियर वीडियोस कि टैप साइड से करें एंड द प्लांट कम्स आउट. यहाँ जो है एक जड़ या फिर एक उसकी नीचे से आती हुई डंडी नहीं है, यहाँ पर बहुत सारी स्टेम्स हैं और बहुत सारी जो हैं वो बल्ब निकलेंगे इसके अंदर से. सो इट्स नॉट, एंड द पॉट इज़ वेरी हैवी, सो आई कांट एक्चुअली टैप इट. और मुझे ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि इसके बल्ब से कहीं इसकी स्टेम्स जो हैं वो अलग ना हो जाएँ. So I think I won't be able to do it. I will have to call Ram Swarup Bhaiya and he will do it for me. So as of now we are let's also see the soil mixture that we are preparing for it. So हमने इसका soil mixture जो है वो ready कर रहे हैं हम लोग, and this comprises of 50% vermi compost because it's been many years that we have given any kind of manure to it. इसको बहुत अच्छे से मिला लेंगे हम so that they are mixed properly. गमला ना टूट जाए. और गमला हमारा टूट चुका है, जो हमें लग ही रहा था दैट द पॉट विल ब्रेक. इसमें अपन कुछ बनाएंगे. इसमें गाइस डोंट एवर थ्रो अ टूटा हुआ गमला. इसके अंदर बहुत सुंदर लैंडस्केप कर सकते हैं हम लोग. सो वी विल डू दैट इन दैट. सो दिस इज़ व्हाट हैज़ कम आउट. अब इसको इसके आपको बल्ब मैं आपको दिखाऊंगी. कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट टैप इट और ये सारा का सारा हमारा अलग हो जाएगा. एंड आई विल शो यू द ब्यूटीफुल बल्ब्स दैट इट हैज़. इसमें कोई एक सिंगल जड़ नहीं होती है, इस वजह से ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. बस हम मिट्टी इसकी निकालेंगे, झाड़ देंगे.
सो वी आर गोना मेक 6 प्लांट्स आउट ऑफ इट, कि कोई भी प्लांट ऐसा ना हो कि बहुत ही ज़्यादा कम लगे। तो बड़े बड़े 6 हम इसमें से बल्ब्स हैं। और ऐसे ही इफ़ यू नो जीजी प्लांट में भी इसी तरीके के बल्ब जो होते हैं वो दिखते हैं। सो दिस इज़ वेयर द लाइफ लाइज। और इनको ख़राब नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट अगर आपके पास में कहीं टूटे हुए ये बल्ब भी हैं, इनको भी अगर हम लगा देंगे तो इनमें से भी प्लांट जो है वो लग जाता है। सो हमने इस प्लांट के 7 पार्ट्स करे हैं अलग अलग करके। दीज आर द स्मॉलर 7 पार्ट्स। और ये जो सबसे बड़ा वाला पार्ट है, इसको मैं मिट्टी के ही गमले में दोबारा से लगाऊंगी, जैसे कि इसकी ग्रोथ बेटर हो। वैसे देखा जाए तो हमेशा दो वी से कि प्लास्टिक, सिरेमिक किसी में भी कर लो, बट स्टिल मिट्टी का जो अपना टेक्सचर होता है, इट इज़ सच कि वो मिट्टी जो है एक्स्ट्रा पानी भी, मिट्टी का गमला जो होता है एक्स्ट्रा पानी भी उसमें से निकल जाता है, प्लस ज़्यादा एरेटेड रहता है। सो येस, आई एम गोइंग टू पुट द बिगेस्ट वन इन मिट्टी का गमला, एंड रेस्ट एवरी अदर पार्ट वी आर गोइंग टू पुट इन सिरेमिक पॉट्स। उससे पहले ये देख लेना ज़रूरी है कि जो भी छोटे छोटे पार्ट्स हमने अलग करे हैं, उसमें से हम किसी भी तरीके की सूखी डंडी या सूखी पत्तियां जो हैं, आई एम गोना सेपरेट दैट, आई एम गोना रिमूव, एक्चुअली आई एम गोना रिमूव ऑल दैट फ्रॉम योर। और फिर उसके बाद में जो प्योर एकदम साफ़ करा हुआ हमारा स्टेम्स रह जाएंगे, उनको हम इसके अंदर रिपॉट कर देंगे नए पॉट्स के अंदर। सो येस, एंड वी हैव रिमूव्ड, वी हैव डन द सेम प्रोसेस फॉर एवरी पार्ट। सो ऑल 7 पार्ट्स हैव बिन उनको, उनमें से जो सूखी सूखी पत्तियाँ या डंडियाँ थीं वो हमने निकाल दी हैं। एंड नाउ वी विल स्टार्ट रिपॉटिंग दैम। सो लेट मी स्टार्ट रिपॉटिंग द फर्स्ट पॉट। सो दिस इज़ अ सिरेमिक पॉट। इफ़ यू रिमेंबर, ये हमने खुर्जा से मंगाया था, और इसकी जब मैंने ये पॉट जब आया था तो उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया था। सो दिस इज़ दैट पॉट, एंड you all must remember the drainage hole without which हमारा प्लांट जो है वो कभी भी ज़िंदा नहीं रहेगा। The roots will rot, and this is the टिकड़ा। So इस टिकड़े को मैंने यहाँ पर हाफ बंद किया है मैंने। If you can see, मैं हाफ बंद करके इस टिकड़े को इस गमले में रखूँगी, जैसे कि सारा पानी ना निकले लेकिन सीप कर करके निकले। बट द बेस्ट पार्ट है, इसके टिकड़े की जगह अगर हम लोग मैश जो आता है अगर उसको लगाएं तो दैट इज़ अ वेरी वेरी हेल्दी थिंग फॉर द प्लांट। सो येस, मैं थोड़ी सी मिट्टी पहले इसमें नीचे डाल देती हूँ, जो सॉइल मिक्सचर हमने बनाया था। अब मैं इसके अंदर अपना प्लांट लगाऊंगी। And the first pot is ready. Okay, another tip, whenever you have to repot any plant, so the best time for repotting is in the evenings, कि आप evening में इसको repot करें और उसके बाद में आप पानी देके इनको overnight रख दें। और फिर जब भी आप repotting करें, don't put the plants directly in sun। 2-4 दिन उन्हें थोड़ा सेमी शेड एरिया में रखें और उसके बाद में आप उन्हें धूप में शिफ्ट करें, बिकॉज दिस पर्टिकुलर प्लांट लव्स धूप ऑल्सो। वैसे तो फर्न है, फर्न को थोड़ा ह्यूमिड और इतनी ज़्यादा धूप वाला एनवायरनमेंट नहीं पसंद है, बट विद दिस पर्टिकुलर प्लांट वी हैव सीन कि इसको तेज़ धूप में रखिए और इसका कलर जो होता है वो बहुत ही ब्यूटीफुल आता है। सो आई एम गोइंग टू कीप दैट इन धूप आफ्टर 2-3 days ऑफ repotting. So yes, my first pot is ready. My first pot is ready and it looks amazing. Rest, Ram Swaroop bhaiya will do.
important part, now that our pots are ready और सारे repot हो चुके हैं, so I'm gonna water them. But जब first time हम repotting के बाद water देते हैं तो इतना पानी देना चाहिए कि नीचे से पानी निकलना शुरू हो जाए. So बहुत अच्छी extensive watering की ज़रूरत होती है. So I'm not gonna make use of anything else, but I'm gonna go देसी style और मैं पूरे मग से और बाल्टी से इसके अंदर पानी देने वाली हूँ. और अनदर टिप इज़ कि जब आप ऐसे पानी देंगे तो एक बार को आपको लगेगा जैसे कि गमला भर गया है, लेकिन वो भरता नहीं है. सो पानी दें, फिर थोड़ी देर रुकें जितना कि सीपन कर जाए पानी, और उसके बाद में आप इसके अंदर और पानी दें. देयर इज़ अनदर वे ऑफ एक्चुअली डूइंग इट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम. आप पूरा का पूरा गमला लें और इसको आप बाल्टी के अंदर ही गमले को डुबो दें. ऐसा भी हम कर सकते हैं. दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी वेरी इफ़ेक्टिव टेक्निक फॉर वाटरिंग द प्लांट्स. सी ये निकलने लग गया है इसमें से पानी. सो दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी इफ़ेक्टिव टेक्निक ऑफ वाटरिंग द प्लांट्स. सो मैं 2-3 बार कम से कम इसमें एक पॉट में पानी डालूंगी, बिकॉज आई नो कि मिट्टी पूरी सूखी थी तो इसको सीपन करने में थोड़ा टाइम लगेगा पानी को. और जब तक मैं पानी डालती जाऊं और इसकी ऊपर की मिट्टी सूखती चली जाएगी, पानी अंदर जाता जाएगा, तब तक मैं इसमें पानी डालती जाऊंगी. सो दिस इज़ इट. माई प्लांट्स आर वाटर्ड एंड येस, out of a big pot of asparagus, fern asparagus, I have made now 7 pots. The mother plant remains in the bigger pot so that it can grow even further, and I have made smaller pots as well, which would be ready to be kept anywhere. So I hope आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा. So this is a regular scenario at my place wherein we keep on repotting stuff. नलाई गुड़ाई ये सारे के सारे काम जो है हम बहुत रेगुलरली करते रहते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली वी सी कि बहुत सारे प्लांट्स को इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती रहती है. एंड कीप सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल, लाइक एंड शेयर एज मच एज पॉसिबल. एंड आपके कॉमेंट्स मेरे लिए बहुत प्रेशियस है. एंड इफ़ यू हैवंट ट्राइड इट टिल नाउ, गिव अ कॉमेंट ऑन द वीडियो, और विद इन मिनट्स or probably few hours, so definitely you're gonna get a reply from me. So I love the comments that you leave in the comment box. Keep commenting, keep telling me what you want to see in my upcoming videos, and I'll see you next week. Signing off, Dr. Aditi R. Khandelwal, Flora Frenzy.